ये कहानी उस दौर की है जब अंग्रेजों का आतंक हमारे देश के कोने कोने में फैल चुका था। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो पूरी तरह से अंग्रेजों के काबू में नहीं आई थीं। राजस्थान के एक छोटे से किले में राजा विक्रमभान सिंह का राज्य था। रजा साहब अपने रियासत को अंग्रेजों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनके दरवाजे पर अंग्रेजों के एक छोटे से टुकड़ी ने दस्तक दी। वो शाम थी। चारों ओर हल्का अंधेरा घिर चुका था। किले के मुख्य दरवाजे पर खड़े सिपाही ने देखा कि अंग्रेज अधिकारी जॉनसन अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो रहा है। विक्रमभान सिंह के दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस अंग्रेज अफसर पर जमी थीं। जॉनसन ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ राजा को झुककर सलाम किया और बोला, मुझे खबर मिली है कि आपके किले में कोई खास खजाना छुपा है। राजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इस किले में जो है वो यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों का हक्र है। तुम्हारे जैसे लुटेरों के लिए यहाँ कुछ नहीं। अंग्रेज अधिकारी ने राजा को चुनौती भरे लहजे में घूरा और कसम खाई कि वो उस किले से खजाना लेकर ही लौटेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वो खजाना समझ रहा था वो एक अभिशाप था। उस रात किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजों की अपने आप खुलने की आवाज, दीवारों पर चलते कदमों की आहट, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे किले में घूम रही हो। जॉनसन ने इसे अपने दिमाग का खेल समझा। मगर जैसे ही आधी रात बीती, उसके सभी सिपाही एक एक कर गायब होने लगे। राजा विक्रमभान सिंह ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ हंसते हुए कहा, इस किले का राज और खजाना सिर्फ मेरे पुरखों के पास है और उनके साथ एक सौदा करना आसान नहीं। अगले दिन सुबह होने तक जॉनसन के साथी भी किले में कहीं नहीं थे। आखिरी बार जॉनसन को किले के एक पुराने कमरे में जाते देखा गया था। वो कमरा अब एक अभिशप्त जगह बन चुका है। कहते हैं उस कमरे में आज भी जॉनसन की चीखें गूंजती हैं और अगर कोई उसे सुन ले तो वो भी उस कमरे का हिस्सा बन जाता है। राजा विक्रमभान सिंह के राज्य को अंग्रेजों ने फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन उनके किले की दीवारों में आज भी जॉनसन की आत्मा कैद है। हर रात उसकी चीखें हवा में तैरती हैं, मानो किसी से रहम की भीख मांग रही हों। और ये कहानी सुनने वाले को एक आखिरी सलाह, कभी उस किले की चौखट को पार मत करना, क्योंकि वहां एक भूखा भूत अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी के साथ दूसरा भाग सुनाना भूला। धन्यवाद।